अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिजिटल में खुशामदीद। मैं सलमान दुरानी हूँ और आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं मखदूम शहाबुद्दीन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, इस्लामाबाद में आपकी एक अहम मुलाकात हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लाइंस आपको मिली हैं, क्लियर हुई हैं। एक-एक करके बात कर लेते हैं उनमें। तो क्या फ़रमाते हैं सिक्योरिटी ज़राए अली अमीन गंडापुर की जो कल की तकरीर है, हम्म, मोर स्पेसिफिकली इसके ऊपर? देखें, मेरी मुलाकात हुई एक आला तरीन जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए हैं उनके साथ। अच्छा जी। और एज अ जर्नलिस्ट ऑब्वियसली आप हमेशा तलाश में होते हैं हर साइड का मौक़िफ़ जानने के लिए। और मेरी बहुत अरसे से ये कोशिश थी हुँ, कि वो सख्त सवालात और वो चीज़ें जिसकी एक तिश्नगी है अच्छा। हमारे जहन में, हमारे अजहान में, कि हम उनसे पूछें हुँ, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इस सारे सिनेरियो में। गंडापुर, फैज़ हमीद, इमरान खान, फिर जो दीगर चीज़ें हैं, इवन आदिल राजा एंड ऑल ऑफ दैट। वो जो तो सब मैं, चीज़ें चल रही हैं हाँ, जो आजकल चल उस रही पे। हैं, हाँ, जो ठीक है, पब्लिक जानना चाहती है, ठीक है। तो जो अमूमी तासुर मुझे उसमें से मिला है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और जो इदारा सोच रहा है और हाँ, स्पेसिफिकली जो हम सब की नज़र है जिस एक नुक्ते पे उस पे भी हम आ जाएंगे, वो है इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल। हुँ, और इदारा उसके ऊपर क्या सोच रहा है और क्या पॉलिसी है, फैज़ हमीद वाले ट्रायल के साथ उसे कितना लिंक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो, चूंकि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, या जब आप मिलते हैं और आपकी कोशिश होती है कि, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि इस मीटिंग में कोई आसान सवाल जो है ना वो नहीं किया गया। नहीं हुए, ठीक है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट ही शुरू में ही, वरना आप शुरू में ना इजी बॉल्स करवाते हैं, तो इसमें शुरू में ही सख्त बॉल थी और वो थी अली अमीन गंडापुर की तकरीर। कि हमें अस्करी कुछ नाम निहाद तर्जुमानों से तो ये बात पता चलती है। बाद में मैं आपको ये भी बताऊं कि इन अस्करी तर्जुमानों का भी मैंने सवाल पूछा, जो कुछ लोग उस टीवी पे पे, बाद में आएँगे ना, हाँ, जो उस पे टीवी पे आके आते हैं, पहले बताएँ लेकिन अली अमीन गंडापुर की जो कल सख्त तरीन अच्छा, उस पे मौक़िफ़ था। इदारे का मौक़िफ़ बड़ा दिलचस्प था। एंड ऑब्वियसली टू एग्री और डिसएग्री विद दैट स्टांस इदारे के साथ, वो अवाम की चॉइस है। इसमें आपको ये बताऊं कि उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो ये है कि हमारा किसी सियासी जमात के साथ या किसी सियासी नज़रिए के साथ कोई ताल्लुक नहीं ये है। तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि अली अमीन गंडापुर की जो स्पीच है वो मुल्क का जो असल मसला है उसकी गम्माज है, वो उसे रिप्रेजेंट करती है। राइट, और वो असल मसला इस आला तरीन अस्करी जरिए के मुताबिक, वो मसला क्या है जी, कि पॉलिटिशियंस अपनी शॉर्ट कमिंग्स और इंतहाई बैड गवर्नेंस जो है उसे छुपाने के लिए दे रिजॉर्ट टू दिस, यानी दिस इज व्हाट दे हैव टू से। और इसमें फिर एक और नुक्ता ये भी था कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम की बात भी होती है, ये एक ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, ये एक रिन्यूड एफर्ट है। अब वो कहते हैं कि देखें, ऑपरेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक काइनेटिक रिस्पॉन्स होता है, एक नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स होता है। एक तो यह है कि हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना है, दूसरे सारे काम जो हैं वो तो लोकल गवर्नमेंट्स के करने वाले हैं, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के करने वाले हैं। अब लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, लोगों को परफॉर्मेंस में आपकी इशू आ रहा है, उनके मुताबिक टू ओवरकम दैट और उससे लोगों की नज़र हटाने के लिए, अब वो जो अस्करी जरिया है उसका ये मौक़िफ़ था कि जी, जहां पे गवर्नेंस के मसाइल ज्यादा होंगे वहां पे फौज के खिलाफ बात भी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है ना, एहलियाँ छुपाने के लिए आप दिस इज व्हाट दे थिंक, राइट, कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी नाअहलियां छुपाने के लिए ये सब करते हैं। और इसमें एक और नुक्ता है जो उन्होंने बात कही, कहते हैं कि हमसे उन्हें ये मसला है कि हम उनकी शॉर्ट कमिंग्स को, द इंस्टीट्यूशन, या हम हाईलाइट करने की पोजीशन रखते हैं। अगर हम वो हाईलाइट ना करें तो हम अच्छे हो जाएं, ये भी एक वजह हमारे ऊपर अटैक है। फिर एक और बड़ा दिलचस्प इस पे क्वेश्चन जो बनता था वो ये था कि गंडापुर के हवाले से तो तासुर है हाँ, कि वो तो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, हाँ, ठीक है जी, ऊपर ऊपर से वो मतलब वन स्टेटमेंट्स दे पेज देता है, वन वन पेज पेज है आपका, अली अमीन गंडापुर अच्छा बच्चा है। अच्छा, इस पर उन्होंने अस्करी जरिए का ये इस पे कहना था कि भाई आपको लगता है कि हमारे हाथ में सब कुछ है, इतना कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। हाँ, लाइक अपेरेंटली जो तासुर मिला मुझे उससे ये था कि गंडापुर इज नॉट ऑन वन पेज। चलिए, एक वर्किंग रिलेशन तो होता है, वो तो होना भी चाहिए अगर किसी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के वाले से कोर कमांडर से उसका ताल्लुक है, वो तो मुल्क के लिए है ना। लेकिन आई थिंक कि इसमें उन्होंने ये बात कही है कि जी, सियासतदान जो है ना, उन्हें आप इतना भी भोला ना समझें। बहुत सी जगहों पर हमें लग रहा होता है कि हम सियासतदानों को खिला रहे हैं, वो हमें खिला रहे होते हैं। और इसमें ऑब्वियसली ये सारे थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस भी हैं। तो एक चीज तो मुझे मिली कि जो थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस नवाज शरीफ जरदारी की साहब। जनरेशन आ गई, मौलाना फजलुर रहमान, हाँ, पीपल्स पार्टी और ये सब, तो मुझे एक क्लैरिटी ऑफ थॉट जरूर मिली कि
जो इंस्टीट्यूशन है वो ओवरऑल पॉलिटिशियंस को कैसे देखता है, ओह आई सी। ठीक है। हाँ। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू पीटीआई इट इज या नॉट current- जस्ट लिमिटेड टू इमरान खान। इमरान खान, हाँ। ठीक है। मैं ओवरऑल जो मुझे एक समझ लगी, जो मैंने अभी आपके सामने नुक्ता रखा, तो ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस सब के अंदर फिर उन्होंने ऑब्वियसली वो जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, हाँ, इसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाँ, कि व्हाट रन्स ऑन सोशल मीडिया, इदारा उस पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आता है। उसके बारे में कुछ बताया उन्होंने कि आई वो थिंक परेशान- इदारा है सेंसिटिव उस इशू को लेके। और एक क्वेश्चन जो बनता था, वो क्वेश्चन पुट भी किया गया उस अहम तरीन जरिए के सामने, और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, पोजीशन में वो शख्सियत है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उसे आप इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी के तौर पे ले सकते हैं, उनकी कही गई हाँ। बात को, ठीक है। उसमें एक तो ये सवाल बनता है व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है। उसमें Where? 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो इल्जामात लगते हैं वो भी बात हुई And हाँ, कि जी आपने ISPR में बंदे बनाए, ये भी तासुर है ना, इल्जाम है। और वो बात है कि हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते, तो उन्होंने आपको ही पत्ते हवा देने लगे, कहीं ये तो नहीं है। हाँ, इदारा उस पे, एक तो इदारे ने ये कहा देखें जी हम बहुत से लोगों को ब्रीफिंग्स मिलती होंगी, ठीक है, हाँ, तो ब्रीफिंग तो सबको दे दी, किसी को नहीं कहा गन रख के कि ये मौकफ बनाओ। तो उसने उस ब्रीफिंग पे जितना यकीन कर लिया कि जिसने फाइलें दिखाई थी उसने उस पे जितना यकीन कर लिया, ये तो हर बंदे का अपना है। और उसने उसे कितना बेचा, ठीक है। आपको मैं ये बातें बता रहा हूं, मैं वही बात साथ साथ डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि हो सकता है मैं इन बातों से यकीन ना करूं, बट दिस इज द साइड ऑफ द स्टोरी जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, दूसरी तरफ से जो दूसरी आप तरफ सुनकर का जो आए। जवाब है। अच्छा, एक और चीज है जिसमें उन्होंने एंड पे कहा भाई हम करें तो करें क्या, हम अपने फौजियों को ट्विटर पे लगा दें, हम रोज रात को व्लॉग्स करने शुरू कर दें, दिस इज नॉट व्हाट वी कैन डू। बट ऑब्वियसली एक चीज है जो मुझे समझ आई है, समझ मुझे ये आई है कि सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, ये सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव है, इट डज बॉदर द इंस्टीट्यूशन। दिस इज नॉट जो दूसरी साइड ने एक्सेप्ट किया, बट मैं आपको अमूमी तासुर जो है वो जरूर आपके सामने रख सकता हूं। तो वो जो एक पब्लिक पल्स में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, एक 180 डिग्री का चेंज आया है, और उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज द रियलिटी ना, पब्लिक पल्स में काफी हद तक चेंजेस आए हैं। तो उस पे बॉदर तो करता है वो उन्हें, ये मैं आपको बता रहा हूं। बॉदर और अफेक्ट अफेक्ट भी करता ही है, जब आपको हाँ। कोई चीज बॉदर कर रही है तो अच्छा। अफेक्ट भी करती है। फिर जो ये सिस्टम है ना, इस सिस्टम के वाले से मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। शहजाद रॉय का एक गाना था, उसमें एक जुमला था जो कि इस जरिए ने कोट किया, कि वो था कि मुझे ये डर नहीं है कि मुल्क नहीं चलेगा, मुझे ये डर है कि कहीं मुल्क ऐसे ही ना चलता रहे, ठीक है। तो आई थिंक के सिस्टम पे जो इस वक्त भी सिस्टम है उस पे भी इंस्टीट्यूशन शायद इतना आप कह लें कि कॉन्फिडेंट नहीं है। दिस सिस्टम डज नॉट एंजॉय कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इस बात से तो मुझे यही समझ आई, अब ये मेरी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो जो कोट करते हैं अस्करी ज़राए को, रात को भी कुछ लोगों ने कोट करके बताया कि जी ये अली अमीन का जो बयान आया उसके बाद अब रोप मजीद जो है वो कस ली जाएगी, तो उसके बारे में भी कुछ जिक्र हुआ? आपने कोई हुआ उनसे ये clarity ये ली? ये सवाल बड़ा 2-3 दफा घुमा घुमा के भी बात अच्छा। कोई भाई ये सियासी तज्जियाकार, ये कुछ 1-2 साफी, हाँ, ठीक है, 1-2 कोई पॉलिटिशियंस जो जिनका समझा है, कोई कॉलम लिख देता है, कोई रात को प्रोग्राम कर देता है, जो हमेशा बीपर पे ले लिए जाते हैं कि अगर हम इनसे बात और नहीं करेंगे। और कुछ ने तो ये तक कहा कि जी कुछ साफियों ने कल कि मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, हाँ, मैं तज्जिया नहीं दे रहा, सेम। हाँ कोट अनकोट। तो हाँ। ये सवाल बनता है ना कि भाई हम उन्हें उन पे यकीन करें या ना करें। तो जवाब बड़ा दिलचस्प था। जवाब ये था दुरानी साहब कि आप उनकी पुरानी खबरें उठा लें सारी, उनमें से कितनी दुरुस्त हुई हैं, आप खुद ही फैसला कर लें कि उनके जरिए कितने पक्के हैं। तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आज सच या उनके पीछे मुझे नहीं वो खड़े होते नजर आए। They don't own those people जो कि इन जराए का जिक्र नॉट करके पब्लिकली लोगों को पागल बना रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि देखें बहुत सी चीजें और होती है ना, उनका कोई और जरिया हो सकता है, लेकिन ये उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये उनका तज्जिया हो सकता है। लेकिन इसमें जो चीज उन्होंने कही, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि आप इन लोगों के एक काम कीजिएगा, जाके जो पुराने इंकशाफात थे वो उठा लें, हाँ, आप देखें उनमें से कितने सच हुए, आपका दिल माने तो इनकी आज की बातें मान लें,
आपका दिल ना माने तो इनकी आप ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ बातें- ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਣ ਦਿਓ बस यही है। राइट हाँ, अच्छा ये come to the very very straightforward and very concerning issue of the day General Faiz Hameed फैज़ हमीद के हवाले से बहुत मोहतात गुफ्तगू कर रहे थे, ठीक है, और बार बार कुरेदने की कोशिश की मैंने भी, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या पब्लिक के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैज़ हमीद नहीं है इस वक्त। अच्छा पब्लिक के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैज़ हमीद केस का इमरान खान के साथ लिंक होना है। या लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट है, ठीक है, और कुछ ना कुछ आग है तो धुआं उठता है। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बिला वजह रुजू तो नहीं किया होगा कि मुझे मिलिट्री की तहवील में देने से डेफिनेटली रोका जाए। अच्छा पहले इस पे बात कर लेते हैं कि जनरल फैज़ का जो कोर्स ऑफ एक्शन है, इदारा क्या सोच रहा है अच्छा, इदारे का उस पर ये मौक़िफ़ है कि जी फैज़ हमीद ने करप्शन की, और ये जो बात होती है कि वो ऊपर कैसे आ गया या ये सब कुछ, वो इदारा कह रहा है कि जी हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तब बनाई जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा। ओके ठीक है और उसमें इवन उनका ये कहना था कि अगर तो ये पर्सनल होता या सियासी होता तो जनरल आसिफ मुनीर के आते 7 महीने बाद हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बना देते। हाँ अब ये उस साइड का मौक़िफ़ है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने तो ये अभी जाके बनाया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि आप इसके ऊपर इंटरनल तहकीकात करें, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में फैज़ हमीद भी आया, दूसरी साइड भी आई, सबूत आए, जब हमें लगा कि शवाहिद इकट्ठे हो गए हमने ठोक दिया फैज़ हमीद को। टाइमिंग बहुत अहम है। देखिए टाइमिंग, अब वो जरिया अपने डिफेंस में ये कहता है इंस्टीट्यूशन के कि इफ देयर वाज अ पॉलिटिकल एजेंडा बिहाइंड इट, ठीक है, या कोई पर्सनल वेंजेंस थी अगेंस्ट जनरल फैज, तो हम पहले क्यों नहीं हमने उठाया, हमने सुप्रीम कोर्ट का इंतजार क्यों किया, जब हमें इदारा कह रहा है फिर करें ना। तो ये एक चीज़ है। अब फैज़ हमीद के वाले से उन्होंने कहा कि जी ऑब्वियसली फौज के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, 99% फौजी नहीं इस तरह करते होंगे, 1% जो है वो वर्गलाए जाते हैं। और यहाँ पे अब बड़े दिलचस्प बात शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि सियासतदान इन्हें खिलाते हैं। तो मैंने कहा कि फिर मेरे ज़हन में सवाल आया ना, मैंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि सियासतदान खिलाते हैं और 1% जो फौजी है वो सियासतदानों के हाथों में खेला जाता है। मैंने कहा तो आपने जो खेला गया उसे तो ठोक दिया, ठीक है, तो खिलाने वाले ठोक दिया या जो भी आप कह लें, चले इसे एक आप उसके तौर पे ले लेना, एक लफाजी के तौर पे, मतलब एक बंदे को जनरल उठा लिया और वो फौजी तहवील में है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल चल रहा है, ये ठोकना ही होता है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है एक डेकोरेटेड ऑफिसर के लिए। तो इसमें मैं आपको ये बताऊं कि उनका ये मौक़िफ़ था कि जब मैंने पूछा कि खिलाने वाले को भी कोई कानून है, कि खिलाने वाले को भी आप फिर इसी केस में अंदर लाएंगे, जो आप बात कर रहे हैं उससे तो मुझे ये तासुर मिल रहा है ना कि एक खिलाने वाला मतलब इमरान खान, ऑब्वियसली इससे यही तासुर मिल रहा है ना। और फैज़ हमीद का जो व्हाट वाज द आंसर, आंसर एक बड़ा ही घुमा हुआ आंसर था, घुमा के, लेकिन आई थॉट के इसमें क्या मुझे क्लियर नहीं है, ये लोग नहीं क्लियर है। क्लियर किस बात? क्लैरिटी ये है कि जी जो कानून कहता है उसके मुताबिक चलेंगे। अब ऑब्वियसली मैं इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन करूं तो जो आर्मी एक्ट है उसका सेक्शन एक मौजूद है कि वो बंदा वैसे तो आर्मी एक्ट का जो असर है या फिर वो जिस पे एप्लीकेबल है वो फौजी पे है, वो तो फौज पे, ठीक है, रिटायर्ड पे और हाजिर सर्विस पे। लेकिन उसमें एक बात ये लिखी हुई है और बड़ी वाज़ेह अंदाज में लिखी हुई है कि वो बंदा जिस पे डायरेक्ट इसका असर नहीं है, जो इसके अम्ब्रेला के अंडर नहीं आता, आर्मी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि वो भी इसके अंडर आ सकता है अगर वो इन मामलात सर्टन जो हैं उनमें इन्वॉल्व हो, एक सिविलियन। तो ये चीज़ तो लिखी हुई है। अब जो लिखी हुई है, आपको उनके मिजाज से, उनकी बातों से क्या लगा, लाइक इदारा क्या सोच रहा होगा कि इस वक्त आर दे कंफ्यूज्ड और वेरी क्लियर? आई थिंक नहीं कंफ्यूज नहीं है। मैंने 9 मई पे फिर से पूछा तो मुझे यही बताया गया, 9 मई पे यही मौक़िफ़ था कि कोई माफ़ी नहीं है, भूल जाए माफ़ी को, स्ट्रेट, बिकॉज आई वॉज कंसर्न्ड अबाउट दिस एज ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स और एज अ नॉर्मल पाकिस्तानी। मेरे जहन में तिश्नगी या मेरे जहन में सवाल जो है वो यही थे। फिर इसमें एक और चीज़, इमरान खान साहब जो चीफ पर बात करते हैं कि लंदन प्लान उन्होंने नवाज शरीफ के साथ किया, तो इज ही अनकंट्रोलेबल राइट नाउ? उनके बयानात पे रिएक्शन आ रहा है उनका। अच्छा, खान साहब के बयानात का भी रिएक्शन सुना ना, गंडापुर का सुना तो इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प जवाब था। इसमें यह था कि देखें जी, हम कोई शाउटिंग मैच में तो है नहीं इमरान खान के साथ, जेल में बैठा उसे बोलने थे जो बोल रहा।
ये अल्फाज थे। आप उसका तासुर, अमूमी तासुर आप ये कह सकते हैं। अब कोट अनकोट मैं कुछ अस्करी अच्छा नाम निहाद अस्करी तर्जुमानों की तरह कोट अनकोट वाला मैं काम नहीं, नहीं कर वैसे रहा। शहाब आपको नहीं लगता कि ये मामला मज़ीद कंट्रोवर्शियल तब होता है जब आप इसको मज़ीद पॉलिटिसाइज़ करके किसी एक पार्टी के साथ या किसी एक शख्स के साथ जो है वो लगा देते हैं और रोज़ उस पे वजाहत देते हैं, हम सियासी नहीं हैं, हमें ये ना समझा जाए, वो ना समझा जाए। लेकिन फिर 9 मई और 9 मई जैसे कंट्रोवर्शियल मामले पर वो आकर कमेंट देते हैं, वो मामला जिसको आप तो बहुत सीरियस कहते हैं कि जी ये बड़ा इतना संगीन और संगीन जुर्म है, लेकिन उस जुर्म के ऊपर जो सियासतदान हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांगी और उसके बाद वो धुल कर साफ़ हो गए और अब वो उनके ऊपर ना कोई एफआईआर है ना कुछ है, तो आपको नहीं लगता कि दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल एंड वेरी कंट्रोवर्शियल? इस पे आपने सवाल किया हो या इस पे नहीं कोई उसकी देखें, वजाहत आई हो? ये तो एक ओपिनियन हमारी है, ठीक है, और मेरी भी इसके अंदर बहुत से, देखें मैं पहले वो बात कर रहा था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है, ठीक है, बट सिंस आई एम अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट तो आई वाज जस्ट आस्किंग फॉर देयर नैरेटिव, आई वाज नॉट देयर फॉर अ डिबेट। ठीक है, मेरे सामने एक नैरेटिव आ गया और ऑब्वियसली मैं बहुत सी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड है, इसलिए मैं आपके सामने कोट अनकोट कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको जो अमूमी तासुर उसमें से मुझे मिला है, लाइक द पीपल जो कि हाँ, वो जो अस्करी तर्जुमान, मैं नहीं हूँ अस्करी तर्जुमान ना, हाँ, मैं तो सिर्फ एक आम प्रोफेशनल साफ़ी हूँ। हाँ, और मेरी अब तो मेरी और ज़्यादा कोशिश है और भरपूर मैं इसके लिए अदालती महाज से भी मुझे करना पड़ा। आई वुड लव टू मीट इमरान खान साहब एज वेल, उनका जो लेटेस्ट मौक़िफ़ है वो जानने के लिए, क्योंकि तभी मुझे एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगी ना मेरे तज्ज़िये को। हाँ, मुझे डेफिनेटली। ये तो पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पर खड़ा है। अच्छा, एक सिर्फ और चीज़ सिर्फ इतना बता दें, जी, वो ज़राए या वो जो बातें सामने लेकर आते हैं लोग कि बैक द डोर बातें शुरू हो चुकी हैं और इस चीज़ का कोई तासुर मिला? नहीं, ऐसा कोई तासुर नहीं। और जो ये करते हैं बातें कि फलानी डेट पे खान साहब आ जाएंगे फलानी, आई डोंट थिंक। मैं क्योंकि हकीकत पसंद आदमी हूँ ना, मैं आपको वो खबर नहीं सुना सकता जो आपकी ख्वाहिश हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं खबर को ख्वाहिश नहीं बनाऊंगा किसी के कहने पे, और ख्वाहिश को खबर। अच्छा, लास्टली क्योंकि गुफ्तगू बढ़ती जाएगी तो अच्छा, फिर एक सवाल बढ़ जाएगी। ये सवाल बनता था कि भाई डिले क्यों फिर 9 मई में, हाँ, ट्रू। डिले क्यों? और ज़्यादातर लोग अब बाहर आ चुके हैं उसमें। तो उस पर रिएक्शन ये था कि ये बहुत डीप है, कितना डीप है? कि इसकी बहुत सी तहें हैं, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, और इसमें 9 मई के वाले से अंदरूनी और बैरूनी एलिमेंट्स इतने हैं कि इसे हम आप इसी बात से, यानी इसका जवाब जो है वो एक सवाल की सूरत में आया, इस सवाल का कि 9 मई अभी तक चल रहा है, अभी तक डिले इतना लंबा चला है, और एक सिंगल सब्सटेंशियल एविडेंस हैज तो नॉट बीन उसमें जवाब ये था कि बिफोर द इससे कोर्ट। आप ये देख लें कि ये कितना डीपली, इसके रूट्स कितने डीप हैं कि इसे अनअर्थ करते हुए इतना टाइम लग रहा है। अच्छा, ठीक है, हाँ। और इस पे ये था कि बिल्कुल, और देयर वाज अनदर नैरेटिव एज वेल कि इमरान खान के हवाले से इतने आर्टिकल्स इंटरनेशनली क्यों छप रहे हैं, और इसमें इंटरनल एक्सटर्नल और बहुत से फैक्टर्स हैं, इदारा ये इसको भी बड़ा सीरियस ले रहा है। आई थिंक या। अच्छा, ये जो बाहर बैठे कुछ लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी और एक और आई गेस कर्नल साहब हैं जिनका कोर्ट मार्शल हो गया है, जी, तो क्या देख रहा है? वो तो अपना काम जारी रखे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं लोग और उन्हें तो कोई इशू नहीं है। देखिए तो मैंने इदारा इसके कहाँ तक ऊपर पहुंचा? सवाल जब वहाँ पर ये पुट हुआ हम्म, कि मेजर आदिल राजा या हैदर मेहदी, तो पहला जवाब तो ये था कि देखें, आप इनके नाम के साथ मेजर और कैप्टन अब नहीं लगा सकते, रिटायर्ड भी नहीं लगा सकते। हैं? ये क्या बात? ये बेसिकली इसमें ये था कि इनका क्योंकि कोर्ट मार्शल हो चुका है और दे हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ देयर टाइटल्स, तो अब लीगली आप इन्हें मेजर रिटायर्ड नहीं कह सकते। मतलब मेजर आदिल को मेजर आदिल ना कहा जाए। हाँ, वो अब आदिल राजा है, जो मुझे आगे से जवाब मिला। पहले तो आप या फिर आप ये कह लें कि जो वहाँ पे बात हुई, ठीक अच्छा, है, ठीक है, ठीक। और उसमें ये था कि मेजर भी नहीं है और कैप्टन भी अब कोई नहीं है वो। सेकेंडली, उनकी सजाएं कोर्ट मार्शल उनकी एब्सेंस हो चुका हुआ है, अच्छा, सज़ा उन्हें कानून के मुताबिक मिल चुकी है, उस सज़ा का आगाज़ हो चुका है, उन्हें कुछ ना कुछ सालों की सज़ा है। अब इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि आप बरतानिया जो है वो अपने मुल्क में रीट्वीट करने पे बंदे पकड़ लेता है कि वहाँ पे दंगे फसाद करा लिए, हाँ, ट्वीट करने पे भी नहीं, रीट्वीट करने पे, हाँ, तो वो इन्हें अब रेड वारंट्स जारी हों इनके, वो एक प्रोसेस है, लेकिन इन्हें प्रोटेक्ट करने वाले लोग वहाँ पे बैठे हैं, ये बेसिकली। और इसे फिर से लिंक किया उस बात से कि 9 मई जो है उसके हवाले से
अंदरूनी और बैरूनी। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है ओवरऑल। अगर मैं थैंक यू वेरी मच शहाब, आपने टाइम दिया आज और बड़ी बड़ी खबरें दी। इस तरह हम पॉडकास्ट पे बैठा करेंगे और इंटरनल न्यूज़ डिस्कस किया मैं करेंगे। दुआ करें कि ये मुलाकात जो है ये आखिरी ना हो क्योंकि अच्छा जी, मैं अनसेंसर्ड बात करता हूँ ना, इसलिए। मखदूम शहाबुद्दीन अनसेंसर्ड। या सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।